एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपको बार बार डैंड्रफ होती है तो आप कर क्या क्या सकते हैं अपनी स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज, डैंड्रफ होती क्यों है? हमारे सिर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। उसे खाने के लिए कुछ फंगस आती है जो कि नॉर्मल है। हमारी बॉडी पे कुछ कुछ बैक्टीरिया, कुछ कुछ फंगस नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो तो फिर ज्यादा सीबम बोलते हैं जिसे हम, बेसिकली वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ऑयल इज जस्ट वन कंपोनेंट, बट अगर ज्यादा सीबम प्रोड्यूस हो तो वो फंगस जो है उसके अंदर से सिलेक्टिवली कुछ चीजें तो कंज्यूम कर लेती है, कुछ चीजें छोड़ देती है। वो चीजें स्कैल्प में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन करते हैं। बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि डैंड्रफ ऑयली स्कैल्प की वजह से होती है, बहुत जगहों पे लिखा है डैंड्रफ ड्राई स्कैल्प की वजह से होती है। एक्चुअली मेरे को तो पर्सनली लगता है डैंड्रफ ऑयली स्कैल्प की वजह से होती है। और जिन लोगों को भी डैंड्रफ बार बार होती है उन्हें सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो बहुत फ्रीक्वेंट ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ऑयलिंग आप कर भी रहे हो तो एंटी डैंड्रफ ऑयल्स यूज करने चाहिए, जैसे कि नीम ऑयल, टी ट्री ऑयल या फिर अनियन ऑयल। इसके अलावा अगर आप शैम्पूज यूज करते हैं तो आपको शैम्पूज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने चाहिए, जैसे कि हर ऑल्टरनेट डे। बट कुछ कुछ शैम्पूज होते हैं जैसे कि कोल टार बेस्ड शैम्पूज, जिन्हें आप ऑल्टरनेट डेज नहीं यूज कर सकते, बल्कि आप उन्हें वंस या फिर ट्वाइस अ वीक भी यूज करेंगे तो वो आपकी डैंड्रफ को चेक में रखेगा। अब हर एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। जैसे सपोज बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर मैं तो हेड एंड शोल्डर्स यूज कर रही थी, फिर वो मेरे लिए काम नहीं करी तो मैंने क्लिनिक प्लस यूज करना शुरू कर दिया, अब क्लिनिक प्लस भी काम नहीं करा। वो नहीं करेंगे, आपको न्यूट्रोजेना यूज करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स और क्लिनिक प्लस के अंदर, दोनों के अंदर जिंक पायरिथॉन एज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट है। तो अगर एक काम नहीं करा तो दूसरा भी नहीं करेगा, तो आपको तीसरा यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर जिसके अंदर सिलीनियम सल्फाइड रहता है, जैसे कि सेल्सन शैम्पू, या फिर कीटोकोनाजोल रहता है जैसे कि निजराल शैम्पू, या फिर कोल टार बेस्ड शैम्पूज। तो आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज कर करके अलग अलग शैम्पूज यूज करने पड़ेंगे, तो ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा शैम्पू काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज जो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं वो ये है कि आप कभी कभी अपने चेहरे पे, कभी कभी आप अपने स्कैल्प के ऊपर कर्ड लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स के लिए कर्ड लगा हुआ छोड़ देना है और उसके बाद उसे वॉश कर देना है। आप लेमन भी लगा सकते हैं, तो लेमन को आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करो और उसके बाद एक हेड बाथ ले लो। इसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो है एलोवेरा का यूज़ करना। तो एलोवेरा की आप एक स्ट्रिप काटिए, उसके अंदर का सारा मटेरियल निकालिए और वो जो गम उससे निकलती है या फिर जेल जो उससे निकलती है वो आप अपने स्कैल्प और बाल दोनों पे लगा सकते हैं। अगर आपको एक सप्लीमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि आपको बार बार डैंड्रफ हो रही है या फिर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपकी डैंड्रफ ठीक नहीं हो रही है तो वो सप्लीमेंट आपके लिए है जिंक। एक मिनट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बची है डैंड्रफ को लेकर तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।